ट्वेल्थ आर्ट्स से पढ़े हो और तुम बीए में नाम लिखाने जा रहे हो। अरे मेरे भाई रुक जा, वरना 7 पीढ़ियां तक बर्बाद हो जाएगी। करना है बीए, रुक जा, पूरी कहानी समझाने वाला हूं कि बीए तो करना है। बीए करने से क्या होगा, कहां आपकी जॉब मिलेगी, सरकारी होगी या प्राइवेट। अच्छा, पढ़ने में कमजोर हो, प्यार से देख लो करना क्या है, क्या पढ़ना है। 5 मिनट रुक जाओ, पूरी कहानी क्लियर करवा दूंगा, वरना तुम तो टाइटल देख ही चुके हो, मत करो। पहली कहानी यह है जो जनरली बच्चे करते हैं। अच्छा, सरकारी नौकरी करनी है, लगेगा या नहीं। सर बीए कर रहा हूं, क्या करना चाहिए। तो रुक जाओ भाई, बीए नहीं करके क्या आपको करना चाहिए, 12th के बाद बच्चों को करना चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी करनी है। क्या सरकारी नौकरी लगेगी तो किस डिपार्टमेंट में होगी, सैलरी कितनी होगी गुरुजी, सारी बात बताऊंगा। बस 10 मिनट देख लो, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। प्रेम से रुको। अच्छा सर, बीए वाले प्राइवेट में जा सकते हैं क्या। अच्छा, कौन सा कोर्स करेंगे, प्राइवेट में जॉब लगेगी क्या। रुक जाओ, 3 सालों के बाद, वरना शुद्ध बेरोजगार निकलोगे, शुद्ध बेरोजगार। आ जाओ अगला स्लाइड। अच्छा गुरुजी, यहीं तक था, करना क्या क्या है जरा प्यार से सुनो। जनरली आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स इसीलिए लेते हैं क्योंकि उनकी मैथ कमजोर होती है, इंग्लिश कमजोर होता है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता, या तो डीएमएसपी से कम बड़ा सपना थोड़ी देखते हैं। तो प्यार से सुनो, पहला लोग बीए करते हैं। बीए करने से तुम क्या क्या कर सकते हो। तो पहला बात तो है मेरे भाई कि तुम सिविल सर्विस में जा सकते हो, जो जनरली में जाते हैं। अरे सिविल सर्विस में जाने के लिए लोग आर्ट्स इसलिए लेते हैं ना, ताकि उनकी 11-12 से आर्ट्स वाली पेपर कंप्लीट हो सके। और अगर आप बिहार यूपी से हैं तो आर्ट्स आप कितने अच्छे से पढ़े होंगे, ये मुझे और तुमसे बेटर कोई जान नहीं सकता है। तो तुम आर्ट्स तो लिया लेकिन पढ़ा नहीं। अच्छा गुरुजी, सिविल सर्विस में जाओगे, डीएम बन सकते हो, एसपी बन सकते हो, एसडीओ, बीडीओ। 12th पास होने के बाद बच्चा का सीना इतना बड़ा रहता है कि मैं तो गुरुजी डीएम एसपी से कम नहीं बनूंगा। अपनी स्थिति तो देख लो, औरों की तरह तुम चाहते हो कि नहीं, मैं भी तो करूंगा। करना कोई बुराई नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं तुमसे नहीं होगा, लेकिन सुन लो पूरी कहानी क्या है, क्या स्थिति है। अच्छा, एसडीएम, डीएम, एसपी ये सब बनना चाहते हो ना, मान लो बहुत ऐसे कम लोग होंगे ना जिनकी जॉब 4-5 साल के अंदर लगी हो। अरे भाई 4 साल तो तुम्हारा बीए ले लेता है, 4 साल तो तुम्हारा बीए ले लेगा। उसके बाद इसकी तैयारी करते करते तुमसे 3-4 साल और ले लो। तो सुनो, घर वाले सक्षम हैं कि तुमको 8-10 साल रेगुलर पढ़ा सकते हैं अपने खर्चे से, तभी तू इस लाइन में जाना, वरना पूरे का पूरे भविष्य चौपट है। गरीब हो, माँ बाप जनरल एवरेज फैमिली से आते हो, मिडिल क्लास से आते हो, 8-10 साल किसी के माता पिता रुकने वाले नहीं है। अच्छा जी, 8 सालों के बाद मान लिया जाए गरीब आदमी, एवरेज आदमी, मिडिल क्लास आदमी इसमें कूद जाता है। 4 साल, 8 साल, 9 साल बीतने के बाद भी जॉब की कोई गारंटी नहीं होती है। तुम जाकर के बोलो मैंने 8 साल सिविल सर्विस की तैयारी की है, तुमको कोई 500 की जॉब नहीं देगा। 500 मतलब समझे, 500 एवरेज तुमको खर्च के लिए रोज का, 20-30 हजार का भी कोई नौकरी नहीं देगा। तो क्या फायदा, तुम एवरेज हो तो। हाँ, घर वाले बैलेंस कर सकते हैं, 8-9 साल तुम्हें पढ़ा सकते हैं, बेहिचक जाओ। हाँ, करेजा में दम भी पाल के जाना कि 8 साल मैं पढ़ूंगा तभी होगा। अच्छा जी, सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगेगी बीए करने वाले को, मैं बताता हूं। मैथ उनकी चौपट है, होती नहीं उनसे मैथ, इंग्लिश लगभग गायबे रहता है, रीजनिंग आती नहीं है। तो कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं पूछता है, खाली जीके से तुम्हारा जनरल कंपटीशन निकल जाएगा, नौकरी लग जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। गुरुजी करना क्या चाहिए, रुको, करना क्या चाहिए। अच्छा, मेरी सजेशन मानो तो ना, इस कोर्स को मैंने डीपली स्टडी किया है कि 12th के बाद बच्चे कर क्या सकते हैं जिससे जल्दी जॉब लग जाए, भविष्य उसका उज्जवल हो, मतलब इसके सोर्स हो।
जॉब लगने की संभावना हो और निश्चित तौर पर लगता है, तो मेरे भाई आपको कर लेना चाहिए बीबीए। बीबीए क्या होता है, बिजनेस के बारे में बताया जाता है। कहोगे अच्छा गुरुजी बीबीए तो छोड़ो, एमबीए करके बेरोजगार हैं। अच्छा एमबीए चाय वाला, अरे बेवकूफो, एक नंबर बिजनेस वाली दिमाग है उसके पास, तभी तो करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर लिया मात्र 2 सालों में। करके क्या आया था, एमबीए। अच्छा एमबीए चाय वाला, तुमको क्या लगता चाय वाला है, अरबों की संपत्ति खड़ा कर दिया पिछले 2-3 सालों में। ये होती है बिजनेस की पढ़ाई, यानी लोग बीबीए किया, उसके बाद और अच्छी चाहिए तो एमबीए किया। समझ में आया? तुमको लगता नहीं हमारी जीन में तो बिजनेस दौड़ रही है, अपन को कंपनी खड़ा करना है, कुछ अलग करना है, खानदान की जनरेशन बदलना है, तो मेरे भाई एमबीए कर सकते हो। जॉब फिक्स होती है यार, निकलोगे 30-35 हजार का जॉब कहीं भी दे देगा। अच्छा कहां कहां जॉब लगेगा, रुक जा। एमबीए अगर करते हो, अच्छा पहले गुरुजी खर्च बता दो, खर्च कितना होगा। 3 साल का ये कोर्स है, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे ना, कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी अच्छी कॉलेज में पढ़ोगे, खर्च तुम्हारा जाएगा 4 लाख तक। अच्छी यूनिवर्सिटी में रहना खाना सब मिलेगा। ओ गुरुजी मैं तो गरीब हूं, मेरे घर में 4,000 रुपये नहीं मिलता पढ़ने को, 4 लाख कहां से देगा। अरे आपके लिए बिहार सरकार खड़ा है ना, बिहार सरकार देती है पैसा 4 लाख रुपया कि तुम पढ़ो, पैसे मैं दूंगा। तो बिहार में अगर जन्मे हो तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे बड़ी कमी गरीब बच्चों को कलेजा ही नहीं पालता है, दम ही निकालता है। अरे बड़ा गरीब घर में जन्मे हो, सोच तो बड़ा रखो, कुछ बड़ा करने के सोचोगे तो नहीं तो कैसे होगा। घर में पड़े पड़े कोई जॉब दे देगा, या कोई आसमान से भगवान आपको उतरेंगे कि अच्छा भाई इसको अमीर बना देते हैं। कभी कल्पना भी मत करो अमीर बनने का, अगर घर से बाहर निकल के तुम नहीं पढ़ोगे। खास करके बिहार यूपी वाले बच्चे सोच लेना, बिहार यूपी में बिजनेस का तो माइंडसेट किसी के अंदर नहीं आता है, पढ़ोगे तभी बिजनेस की आइडिया आएगा बीबीए में। अच्छा गुरुजी बीसीए कर सकते हैं क्या, 3 साल खर्च, बीबीए करके जॉब कहां कहां लगेगी, तो रुक जाओ। क्या गुरुजी बीबीए करने के बाद सरकारी जॉब लगेगा, तो निश्चित तौर पर लगेगा, लगता है। अच्छा बीबीए कर लूंगा तो क्या बीए बीएससी बीए सबकी फॉर्म भर सकता हूं? हाँ बिल्कुल भर सकते हो। बीबीए क्या है ना, ड्यूअल डिग्री कोर्स है, मतलब ये समझो कि आपका तो एक बैचलर डिग्री देगा ही देगा। बैचलर बोले तो बीए बीए बीएससी बीकॉम, ये हुआ बैचलर डिग्री। तो ये ड्यूअल डिग्री देता है, ड्यूअल माने 2 गो, एगो तो बैचलर जेरा से ग्रेजुएशन की सब फॉर्म भर सकते हो, दूसरा आपका देता है टेक्निकल, यानी बिजनेस के बारे में पढ़ाता है। अच्छा इसका गवर्नमेंट जॉब में भी वैकेंसी आती है। गवर्नमेंट जॉब में करना क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जितना होता है ना, मंत्री विधायक के साथ रहोगे, इस पोस्ट से अगर जाओगे तो मंत्री, बड़े बड़े विधायक, मंत्रालय में तुमको जॉब मिलेगा। लेवल 9 का जॉब होता है, 80,000 से स्टार्टिंग होती है। हाँ वैकेंसियां कम आती है, यहां तक तो लोग पहुंचते ही नहीं। ये पोस्ट वही भर सकता है जो बीबीए किया होगा। अच्छा गुरुजी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो प्राइवेट आपके लिए दरवाजा खोल के खड़ा है यार, मार्केटिंग, एक्सक्लूसिव, सेल्स, समझते हैं सब पोस्ट। कोई सामान अगर लॉन्च हुआ उसको मार्केट में बेचना कैसे है, कोई नई प्रोडक्ट आई मार्केट में बेचना कैसे है, ब्रांच मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग, एयरपोर्ट मैनेजर, ये सब नाम तो सुना होगा ना। सारा का सारा कौन करके जाता है, बीबीए करके जाता है। कोई ऐसी छोटी कंपनी भी है जहां पे सेल्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डिजिटल बोर्ड है ना, इसे भी बेचने के लिए एक सेल्स टीम होती है। पेन, कपड़ा लत्ता सब बेचने का एक सेल्स टीम होती है। ब्रांच मैनेजर होता है, एयरपोर्ट मैनेजर होता है मार्केटिंग में। यानी मान लो ये कोर्स किए रहोगे तो ये सब में जॉब 30-35 हजार रुपया एटलीस्ट का महीने का जॉब लग जाता है निश्चित तौर पर। अच्छा गुरुजी ये कहानी तो क्लियर है सर, आगे आ जाइए फिर। अच्छा सर उसके बाद
उसके बाद आर्ट्स वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, बीए कर लिए, बीसीए भी कर सकते हो, यानी कंप्यूटर की पूरी नॉलेज, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कीड़ा बनना है, तुम बीए वाले भी, आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मैथ मजबूत होना चाहिए, कोडिंग वोडिंग में मैथ का जरूरत पड़ता, वो मैथ होना चाहिए बेसिक, तब तुम कर सकते हो। अच्छा, अगली बात, ये दोनों ना समझ में आए ना तो अगली होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट कर लो। गुरुजी ये क्या होता है? होटल मैनेजमेंट, हर होटलों में बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार, अरे तुम्हारे पास ढाबा है तो जनरल समोसे का दुकान है उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बड़ी बड़ी होटलों में इसकी जॉब लगती है, अच्छी खासी पैकेज मिल जाते हैं। और अगर मुस्लिम परिवार से हो तो और अच्छी बात होता है, लोग कर करके दुबई वही सेट हो जाते हैं, अच्छी पैकेज होती है। अच्छा, 3 साल का कोर्स होता है ये, खर्च कितना पड़ेगा? ये भी लगभग 4 लाख रुपया तक, अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी कॉलेज से ये कोर्स हो जाता है, रहना खाना सब इसी में, वो भी सरकार आपको दे देगी, घर से कुछ नहीं देना है। सर सरकार को तो लौटाना भी पड़ेगा ना, बिहार सरकार को। अरे जब जॉब लग जाएगी तो साल, अगले साल 3 साल पढ़ने, 4 साल पढ़ने के बाद अगले साल तू 5-5 5200 रुपए का महीना कटता है, इससे मोबाइल का किस्ती जमा करता है ना, वैसे सरकार को लौटा देना। मन में पूरे बेईमाने भरा हुआ है कि नहीं देंगे। 4 साल पढ़ने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो तुम। यहाँ तुम होटल मैनेजमेंट कर लो, किसी किसी में 3 साल का, किसी किसी में 4 साल का। 4 साल क्यों सर? 3 साल पढ़ाएगा और 1 साल तुमको इंटर्नशिप कराएगा, यानी मान लो इंटर्नशिप में आपको हर रोज का 1000 से 1200 रुपया तक रोज कॉलेज वाला ही दे देता है, मन भर खाना होता, अच्छे अच्छे खाना का टेस्ट करने का। तुम गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी, दाल भात चोखा के अलावा कुछ जानता भी है कोई वैरायटी? होटल में जाता है तो मेन्यू मांगता है, पढ़ तो लेता, समझ ही नहीं आता होता क्या है। तो भाई अच्छी अच्छी खाना की शौक है, अच्छी अच्छी खाना खाना, कर लो यार होटल मैनेजमेंट, अच्छी अच्छी भोजन मिलेगी, अलग अलग वेराइटी वाला कर सकते हो, अच्छी चीज है। अच्छा जी, दूसरा बीजेएमसी कर सकते हो, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तुमको अच्छा बोलना आता है, अच्छा समझाना आता है, रिपोर्टर बनना है। अब बड़ा बड़ा चैनल पे रिपोर्टर है श्वेता तिवारी, और कौन कौन अच्छी अच्छी सुंदर कन्याएं जो देखने को मिलती है ना, सारे लोग यही कोर्स करके बैठे हुए थे। अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छा लोगों को समझाना आना चाहिए, लोगों को कनेक्ट करना आना चाहिए, बीजेएमसी कर लो। अच्छा, बीए प्लस एलएलबी होता है, ये भी कर सकते हो। लेकिन जनरल तुम गरीब परिवार से आते हो ना, ये तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, ये भी तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अच्छा, इससे पता है 5-6 लाख रुपया का पैकेज या तो 3 लाख मान लो, गरीब जैसा सोच लो, 3-3.5 लाख का मान लो, यानी 30-35 हजार का। थोड़ी सी इसी में और बुद्धि लगाते हो ना कि बीबीए प्लस एमबीए कर लेते हो, यानी मास्टर कोर्स इसका कर लेते हो, सीधे दुगना चला जाता है। जहां 30-35 हजार की जॉब लग रही थी, वहां आपकी 70 हजार की जॉब लग जाएगी क्लियर रूप से। तो अगर सक्षम हो, और हो क्या, हो ही जाओगे। 2 साल की कोर्स होती है यार, इसके साथ ये भी कर लेना, अगर पॉसिबल है तो एमबीए कर सकते हो। चलो जी, ये तो कहानी मैं क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट जॉब भी बता दिया, प्राइवेट जॉब भी। और लास्ट अंतिम खास बात सुनो, करेजा बड़ा करना होगा, दिमाग के गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता, दिमाग से बड़ा बनना होगा, दिमाग से बड़ा सोचना होगा। इसके लिए तुमको कहीं ना कहीं अपने अंदर आत्मा की जगाना होगा कि मुझे यार जन्म तो गरीब लिया हूं, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। और अगर किसी बच्चे की माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि जिस तरह बच्चों को आपने 18-19 साल तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने दिया, खून पसीना एक करके पढ़ाया, तो कम से कम बच्चों के लिए 3 साल और जी जान लगा दीजिए। बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए, कहीं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजिए। और अगर किसी प्रकार की डाउट होती है ना तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, गुरुजी मैं तो ये करवाना चाहता हूं, बच्चों की कोई दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को 2 साल तक प्यार से पढ़ाता हूं, 11 12 2 साल तक। उसके बाद बच्चों की जिंदगी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा।
मैं बच्चों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूं कि मेरे बच्चे जीवन में कुछ ना कुछ करे, गरीबों की तरह मरे नहीं। तो मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और मेरे पुराने बच्चे के फोन में तो ये नंबर सेव ही होगा राजीव भैया के नाम से ना, राजीव भैया के नाम से 94 61 62 67 4। राजीव भैया, मैं ही फोन उठाऊंगा और आपसे बात करूंगा किसी प्रकार का दिक्कत हो तो चलिए आज के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। लव यू। बनाते रहेंगे वीडियो हर बच्चों को।